हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड बॉटनी क्लासेस। आज हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर स्टडी करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स, ब्रीथिंग प्रोसेस, गैस एक्सचेंज और लंग्स को हेल्थी कैसे रखा जाता है, ये सब डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी का वो सिस्टम है जो ब्रीथिंग में हेल्प करता है। इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। ऑक्सीजन बॉडी सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस होती है जिसे बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और एल्वियोलाई होते हैं। ये सब ऑर्गन्स मिलकर ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। ये स्पीकिंग में हेल्प करता है क्योंकि वॉइस लेरेंक्स में प्रोड्यूस होती है। साथ ही ये एयर को फिल्टर, वार्म और मॉइस्ट भी करता है बिफोर एंटरिंग लंग्स। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग प्रोसेसेस हैं। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में ब्रीथिंग लंग्स में होती है और रेस्पिरेशन सेल्स में होती है। नेक्स्ट इज नोज एंड नेजल कैविटी। एयर सबसे पहले नोज से बॉडी में एंटर करती है। नेजल कैविटी के अंदर टाइनी हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो डस्ट और जर्म्स को फिल्टर करते हैं। यहाँ एयर वार्म और मॉइस्ट भी होती है बिफोर एंटरिंग लंग्स। नेक्स्ट इज फेरेंक्स एंड लेरेंक्स। फेरेंक्स थ्रोट का पार्ट होता है जहाँ से एयर पास होती है। लेरेंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यही साउंड प्रोड्यूस करता है और ये एयर को ट्रैकिया तक पहुँचाता है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया। अब बात करते हैं ट्रैकिया की। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये एक ट्यूब होती है जो एयर को लेरिंक्स से लंग्स तक ले जाती है। ट्रैकिया के अंदर कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है जो इसे कोलैप्स होने से बचाती है। ये ब्रीथिंग प्रोसेस में एयर पासेस का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग के लिए। ब्रोंकाई और छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स एयर को लंग्स के अंदर डीप पार्ट्स तक पहुंचाती है। ये फाइनली एल्वियोलाई तक एयर को ट्रांसपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स हैं। हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं जो चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लंग्स का मेन फंक्शन ऑक्सीजन को ब्लड में भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करना होता है। हेल्दी लंग्स हमारे बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एल्वियोलाई, टाइनी एयर सैक्स। अब बात करते हैं एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट टाइनी एयर सैक्स होते हैं। यहीं एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में आती है। एल्वियोलाई की वॉल्स बहुत थिन होती है जिसकी वजह से गैसेस इजीली पास हो पाती है। नेक्स्ट इज जर्नी ऑफ एयर। अब देखते हैं एयर बॉडी में कैसे ट्रैवल करती है। एयर नोज से एंटर करती है, फेरिंक्स और लेरिंक्स से पास होती हुई ट्रैकिया में जाती है।
ट्रैकिया से एयर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एल्वियोलाई तक पहुंचती है, यहीं ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती है। नेक्स्ट इज इनहालेशन। इनहालेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग इन, यानी सांस अंदर लेना। इस प्रोसेस में डायाफ्राम नीचे मूव करता है और रिब केस एक्सपैंड होती है। चेस्ट कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाता है। इसी वजह से एयर लंग्स के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट इज एक्सहालेशन। एक्सहालेशन का मतलब होता है ब्रीथिंग आउट, यानी सांस बाहर निकालना। इस प्रोसेस में डायाफ्राम रिलैक्स करके ऊपर मूव करता है। चेस्ट कैविटी का साइज छोटा हो जाता है और लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, द बिग पिक्चर। रेस्पिरेशन एक कंप्लीट प्रोसेस है। सबसे पहले ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करती है, फिर गैस एक्सचेंज होता है, उसके बाद ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स तक ले जाता है। सेल्स ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहालेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट इज गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच होती है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में डिफ्यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोलाई में मूव करती है। ये प्रोसेस डिफ्यूज़न की वजह से होता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करके हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस से एटीपी यानी एनर्जी बनती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीजेस देखते हैं। अस्थमा में एयरवेज नैरो हो जाती है, जिससे ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होती है। एंड निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन होता है। और टीबी और लंग्स कैंसर भी डेंजरस रेस्पिरेटरी डिसीजेस हैं जो लंग्स को डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट इज अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग लंग्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है। ये एयरवेज को डैमेज करती है और एल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय कर सकती है। स्मोकिंग की वजह से अस्थमा, सीओपीडी और लंग कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सिर्फ लंग्स ही नहीं, स्मोकिंग हार्ट और बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज हेल्दी लंग्स टिप्स। हेल्दी लंग्स के लिए स्मोकिंग अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी फूड खाएं। पोल्यूशन और डस्ट से बचने की कोशिश करें। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस और प्रॉपर हाइड्रेशन भी लंग्स को हेल्दी रखते हैं। नेक्स्ट इज समरी। तो आज हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स और फंक्शंस को समझा। हमने ब्रीथिंग प्रोसेस, गैस एक्सचेंज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा। साथ ही रेस्पिरेटरी डिसीजेस और हेल्दी हैबिट्स के बारे में भी जाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बायोलॉजी टॉपिक के साथ।